रात के 11:15 बज रहे थे। पहाड़ी गांव के बीचों बीच बनी पुरानी कोठी में सिर्फ एक ही कमरा रोशन था। वो कमरा जिसकी आखिरी खिड़की हमेशा बंद रहती थी। गांव वालों का मानना था कि उस खिड़की के पीछे कोई परछाई रहती है जो सिर्फ रात में जगती है। राघव, शहर से आया एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उसी कोठी में ठहरा था। वह डरता नहीं था, या शायद उसे डरने का मौका ही नहीं मिला था। रात के 1 बजे तेज हवा चलने लगी। कोठी की पुरानी दीवारें चरमराने लगी। राघव लैपटॉप पर नोट्स लिख रहा था, तभी उसे लगा कोई पीछे से खड़ा होकर उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह दोबारा काम में लग ही रहा था कि अचानक आखिरी खिड़की खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगी। हवा इतनी तेज नहीं थी कि वह खिड़की खुद खुल सके। राघव का दिल एक पल को थम गया। उसने टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर बढ़ गया। खिड़की तक पहुंचते ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि बाहर कोई खड़ा था। वह चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी और खाली, जैसे वह इस दुनिया का हो ही नहीं। राघव ने धैर्य जुटाकर पूछा, कौन हो? उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया, उस जगह जहां लकड़ी पर हल्की सी खरोंच में लिखा था, मुझे बाहर निकाला था, अब तुम्हारी बारी है। टॉर्च की रोशनी कांपी। राघव पीछे हटने ही वाला था कि वह आकृति अचानक गायब हो गई। लेकिन खिड़की के पास उसकी अपनी ही परछाइयां बदल चुकी थी, लंबी, टेढ़ी और उसकी चाल से अलग। राघव समझ चुका था, खिड़की के बाहर कोई और नहीं था, वह खुद था, लेकिन उसका दूसरा रूप। और इस बार खिड़की फिर से बंद हो चुकी थी।